नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया की सबसे गर्म जगहों की रोमांचक और हैरान कर देने वाली यात्रा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसी भी जगहें हैं जहां तापमान 50 से 60 नहीं बल्कि 70 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच जाता है, जहां इंसान का कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, जहां जमीन इतनी गर्म होती है कि उस पर अंडा भी पक सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे गर्म जगहों के बारे में, वहां के तापमान, रहस्य, वैज्ञानिक कारण और यह भी कि आखिर वहां जीवन कैसे संभव है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की डेथ वैली की। डेथ वैली को दुनिया की सबसे गर्म जगहों में गिना जाता है। यहां का रिकॉर्ड तापमान लगभग 56 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह तापमान इतना ज्यादा है कि इंसान का शरीर कुछ ही देर में डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। डेथ वैली समुद्र तल से नीचे स्थित है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। यही वजह है कि यहाँ गर्म हवा फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती हैं और तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। दिन में इतनी तेज गर्मी होती है कि रेत जलने लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रात में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। दिन और रात के तापमान में इतना अंतर क्यों होता है? इसका कारण है नमी की कमी। रेगिस्तान में पानी और नमी बहुत कम होती है, इसलिए गर्मी जल्दी बढ़ती है और जल्दी घटती भी है। अब चलते हैं ईरान के लूत रेगिस्तान की ओर। वैज्ञानिकों के अनुसार लूत डेजर्ट की सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा मापा गया है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में यह जगह धरती की सबसे गर्म सतह के रूप में सामने आई है। यहाँ की काली ज्वालामुखीय चट्टानें सूरज की गर्मी को तेजी से सोख लेती हैं, जिससे जमीन और ज्यादा गर्म हो जाती है। भारत की बात करें तो राजस्थान का थार रेगिस्तान भी बहुत गर्म क्षेत्रों में आता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ के लोग सदियों से इस गर्मी के साथ जीना सीख चुके हैं। उनके घरों की बनाव टेट ऐसी होती है कि अंदर ठंडक बनी रहे। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और मिट्टी से बने घर गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों होती है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। जो इलाके भूमध्य रेखा के पास होते हैं, वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। दूसरा कारण है समुद्र से दूरी। समुद्र के पास तापमान संतुलित रहता है, लेकिन रेगिस्तानी इलाके समुद्र से दूर होते हैं। तीसरा कारण है हवा का दबाव और बादलों की कमी। जहां बादल नहीं होते, वहां सूरज की किरणें बिना रुकावट जमीन तक पहुंचती हैं। इतनी गर्मी में इंसान कैसे जीवित रहता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो शरीर का यह सिस्टम भी फेल होने लगता है। इसलिए गर्म इलाकों में रहने वाले लोग ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं और दोपहर में बाहर निकलने से बचते हैं। जानवरों की बात करें तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज का रिकार कहा जाता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। उसकी शरीर संरचना ऐसी होती है कि वह पानी को बचाकर रखता है। इसी तरह कुछ खास प्रकार की छिपकलियां और सांप भी गर्म रेत में आसानी से रह लेते हैं। दुनिया की सबसे गर्म बसी हुई जगहों में इथियोपिया का दनाकिल डिप्रेशन भी शामिल है। यहाँ औसत तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन कई बार यह 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यहाँ ज्वालामुखी, गर्म पानी के झरने और सल्फर के तालाब पाए जाते हैं। यह जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी दिखती है। क्या भविष्य में धरती और गर्म होगी? वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो कई इलाके रहने लायक नहीं रहेंगे। बर्फ पिघलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और गर्मी की लहरें और खतरनाक होंगी। गर्मी से बचने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण कम करना होगा और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को और भी ज्यादा गर्म दुनिया का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे गर्म जगहें हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। जहां एक तरफ बर्फीले इलाके हैं, वहीं दूसरी तरफ आग उगलते रेगिस्तान भी हैं। इंसान ने हर परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है,
लेकिन प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।